दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो मोटर के लिए जो एचपी होता है एचपी से किलोवाट कैसे कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ दोस्तों किलोवाट से एचपी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका जो फार्मूला होता है और साथ ही साथ इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है उसको भी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम जान लेंगे कि सिंगल फेज या 3 फेज के लिए जो मोटर होते हैं उन दोनों मोटर के अंतर्गत जो हमें एचपी से जो एफएलए निकालना पड़ता है, फुल लोड एम्पियर निकालना पड़ता है, और साथ ही साथ किलोवाट से जो हमें एफएलए या एफएलसी जो निकालना पड़ता है, मतलब फुल लोड करेंट या फुल लोड एम्पियर जो निकालना होता है, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है और साथ साथ उसका फॉर्मूला क्या है। साथ साथ हम इसमें जानेंगे कि कहानी क्या है एचपी की और बहुत सारे पॉइंटों को इसमें कवर अप करेंगे जो कि इंटरव्यू रिलेटेड होगा। दोस्तों इस वीडियो को अगर शुरू से अंत देखते हैं तो आपका जो डाउट होता है इन सभी पॉइंट से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे और क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं एचपी हॉर्स पावर की कहानी क्या है। हॉर्स शक्ति शब्द की जड़ें 18वीं शताब्दी में शुरू हुई। उस समय घोड़े काम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण थे और आधुनिक ट्रैक्टरों के तुलनीय तरीकों से उपयोग किए जाते थे। लगभग इसी समय जेम्स वाट नाम के एक इंजीनियर को अपने वाष्प इंजन के पावर मापने का तरीका खोजने की जरूरत थी, क्योंकि वाष्प इंजन को उसके पावर के हिसाब से बेचना चाहते थे। दोस्तों जेम्स वाट ने वाष्प द्वारा चलने वाले इंजन का आविष्कार नहीं बल्कि उसमें सुधार करके एक बेचने योग्य बनाया था। तो उन्होंने इसके पावर को मापने के लिए क्या किया, उस वक्त घोड़े ही थे जो कि ज़्यादा संसाधन में उपयोग किए थे, ज़्यादा वर्क में या कंपनीज में यूज किए जाते थे, क्योंकि जो भी माल या जो भी सामान था उसको लोडिंग अनलोडिंग में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया था। तो दोस्तों जेम्स वाट ने इंजन के पावर को मापने के लिए बहुत सारे घोड़े लिए और उनको क्या किया, 75 केजी वेट को लिफ्ट कराया उनसे 1 सेकंड के लिए। तो बहुत सारे घोड़ों ने 1 मीटर डिस्टेंस को तय किया, बहुत सारे घोड़ों ने थोड़ा सा ज़्यादा किया। तो कुल मिलाकर जो पावर निकला वो किस तरह से है, उन्होंने क्या किया, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाय टाइम। अब यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इनटू दूरी, कुछ डिस्टेंस हुआ और डिवाइड कर दिया टाइम से। अब फोर्स इज इक्वल टू होता है एम इंटू एक्सेलरेशन ए, एम इंटू ए, और डिस्प्लेसमेंट मतलब डी। तो यहाँ पर एम ए डी आ गया और डिवाइड कर दिया टाइम से। अब एम इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या है कि 75 केजी है, मास कितना लिया गया है 75 केजी, तो उसको क्या कर दिया m 75 केजी, और एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा 9.8 जो कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है g उसका वैल्यू होता है। और यहाँ पर d मतलब डिस्टेंस 1 मीटर लगभग सारे घोड़ों ने लिया था, और जो टाइम है वो 1 सेकेंड के लिए। इसका सोल्यूशन करने के बाद आता है 735। अब बहुत सारे घोड़े लेकर के ये एवरेज निकाला गया तो 746 आया। अब ये 746 जो है ये हो गया जो हमारा एक घोड़े का पावर है। अब ये पावर है और पावर का जो खोज किया इसका वो थे हमारे जेम्स वाट, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये वाट जो आ गया एक यूनिट बन गया, और ये यूनिट किन के नाम पर बना, तो ये जेम्स वाट के नाम पर बना। तो हॉर्स पावर कैसे 746 वाट हो गया ये आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब चलिए तो समझते हैं कि एचपी टू किलोवाट कैसे कन्वर्ट किया था। तो आपने देखा कि एचपी इज इक्वल टू होता है 746 वाट। भाई ये स्टोरी आपने ये समझ भी लिया कि 746 वाट कैसे आया। अब 746 वाट आप समझ गए, एक एचपी इज इक्वल टू 746 वाट, इसका मतलब हो जाएगा। अब एक एचपी इज इक्वल टू 746 वाट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 746 मल्टीप्लाई 1000 वाट डिवाइड बाई 1000। अगर 1000 से भाग दे दे, 1000 से गुणा 1000 से भाग दे दे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब यहाँ पर 746 किलो और वाट हो जाएगा, क्योंकि 1000 को हम किलो लिखते हैं और वाट तो वाट है, और डिवाइड बाई 1000। यहाँ पर इसका मतलब हो गया 746 डिवाइड बाई 1000 किलो वाट। अब इस तरह से इसको जब भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, 746 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.746 किलोवाट। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि एचपी को किलोवाट में किस तरह से हमने बदल दिया। तो ये जो एचपी था 746 वाट, हमने उसको किलोवाट में बदला और उसका वैल्यू आ गया इतना। अब एचपी इज इक्वल टू हो गया, इसका शॉर्टकट समझें तो एचपी इज इक्वल टू होता है 0.75 इंटू एचपी, ये वैल्यू होता है किलोवाट में। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आप यूज कर सकते हैं, किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे एचपी को तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है। अब किलोवाट टू एचपी करना हो
तो कैसे करेंगे? तो 1 HP इक्वल टू होता है 0.746 किलोवाट। अब 0.746 किलोवाट इक्वल टू हो गया 1 HP। अब इसको क्या करेंगे, 0.746 इंटू 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 HP। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब अगर 1 किलोवाट निकालेंगे तो 1 डिवाइड बाई 1 HP डिवाइड बाई हो जाएगा 0.746। अब इसका अर्थ होता है, इसका मतलब होता है 1 बटे 0.746 HP। इसको बस लिखने का तरीका है। अब 1 में डिवाइड कर देंगे 0.746 से तो आएगा 1.34 HP। अब इसके लिए किलोवाट टू HP कन्वर्ट करने के लिए अगर शॉर्ट ट्रिक समझें तो शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है। क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर किलोवाट में वैल्यू है उसको एच में कन्वर्ट करना है तो 1.3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किलोवाट में, तो किस में आ जाता है, उसका वैल्यू एचपी में आ जाता है। अगर किलोवाट में वैल्यू है तो उसको एचपी में कन्वर्ट करने के लिए 1.3 से मल्टीप्लाई करते हैं किलोवाट को, तो वो एचपी में कन्वर्ट हो जाता है। अब दोस्तों एचपी टू एफएल है, मतलब एचपी का जो एफएल है फुल लोड करंट होता है, उसको निकालने के लिए हम समझेंगे सिंगल फेज मोटर के लिए और साथ ही साथ दोस्तों 3 फेज मोटर के लिए भी। दोनों के लिए हम एचपी से, अगर एचपी में मान दिया हुआ है और उसका हमें फुल लोड एम्पेयर निकालना है, फुल लोड करंट निकालना है, तो किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हम सिंगल फेज मोटर के लिए समझते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पर I इज इक्वल टू निकालेंगे तो पावर डिवाइड बाई वोल्टेज इंटू कॉस फाई इंटू एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, अब निकालते हैं 10 HP मोटर के लिए I, मतलब I इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब कि FL है, मतलब फुल लोड एम्पियर निकालना है हमको, करंट निकालना है। अब यहाँ पर 10 HP है, पावर इज इक्वल टू 10 HP डिवाइड बाय वोल्टेज है 220, सिंगल फेज के लिए 220 यूज करते हैं, और cos फाई मतलब कि पावर फैक्टर 0.8 लेकर चला जाता है। एफिशिएंसी 100% लिया गया तो इसलिए भरने की कोई वैल्यू जरूरत नहीं है, 100% मतलब 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत नहीं होता है। 10 HP इज इक्वल टू होता है 10 इंटू 746 वाट, 1 HP में 746 वाट मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 HP हो जाएगा, और डिवाइड बाय 746 200 से और 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 746 और 0 हो जाएगा 7,460 हो जाएगा, डिवाइड बाय 176। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो आता है 42.389 एम्पियर, मतलब 42 एम्पियर लगभग 10 HP की मोटर सिंगल फेज में है तो लेगी। 3 फेज मोटर के लिए बात करें तो P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाई V इंटू मल्टीप्लाई I मल्टीप्लाई cos फाई मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, मतलब √3 VI cos फाई इंटू एफिशिएंसी। अब I इज इक्वल टू निकालेंगे तो पावर P डिवाइड बटा √3 डिवाइड √3 VI cos फाई मल्टीप्लाई एफिशिएंसी। अब अगर हम 10 HP की मोटर के लिए अगर हम फुल लोड एम्पेयर निकालें तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, I इज इक्वल टू हो जाएगा, पावर के लिए हम निकालेंगे 10 HP। 10 HP का होता है 10 मल्टीप्लाई 746 हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 HP हो जाएगा। अब ये किलोवाट में हम जो HP में है उसको वाट में कन्वर्ट कर लिया, वाट में कन्वर्ट कर लिया, √3 का वैल्यू होता है 1.73 और मल्टीप्लाई वोल्टेज होता है 3 फेज के लिए 420 वोल्ट, और जो cos फाई होता है पावर फैक्टर हमेशा मोटर के लिए हम 0.8 कंसीडर करके चलते हैं, और एफिशिएंसी यहाँ पर 100% लिया गया है इसलिए एफिशिएंसी की वैल्यू भरने की कोई जरूरत नहीं है। अब 10 से मल्टीप्लाई करें 740 में तो 7,460 हो जाएगा, और इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 581.228 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 12.83 एम्पियर आता है। तो यहाँ पर आपने समझा कि अगर 10 HP का मोटर है तो 3 फेज है तो वो एम्पियर फुल लोड करंट जो होगा उसका 12.83 होगा। अब दोस्तों किलोवाट टू एफएलएस, मतलब किलोवाट में दिया है उसका एफएल से निकालना है, फुल लोड करंट निकालना है, तो उसको निकालने के लिए हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों के लिए समझते हैं। तो पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos फाई इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पर देखते हैं I इज इक्वल टू निकालेंगे तो पावर डिवाइड बाई हो जाएगा वोल्टेज इंटू cos फाई इंटू एफिशिएंसी। अब यहाँ पर एफिशिएंसी हम 100% लेकर चलते हैं, 7.5 किलोवाट मोटर के लिए अगर निकालें तो एक जो I होगा वो 7.5 किलोवाट डिवाइड बटा वोल्टेज 220 वोल्ट और cos फाई 0.8 और एफिशिएंसी 1 लेके 100% लेते हो, 1 से भरने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 7.5 किलोवाट को हम वाट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और एक ये 220 और 0.8 को मल्टीप्लाई 176 हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाले दोनों गुणा करने पर 7,500 हो जाएगा, और नीचे वाला जो है 176 उससे भाग डिवाइड कर देंगे तो आएगा 42.61 एम्पियर।
तो इस तरह से आपने सिंगल फेज के लिए निकाल दिया। अब थ्री फेज के लिए बात करें तो पावर इक्वल टू होता है √3 मल्टीप्लाइज वोल्टेज मल्टीप्लाई आई और cos फाई और इफिशियंसी। आई इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा पावर डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई cos फाई मल्टीप्लाई इफिशियंसी। अब यहाँ पे इफिशियंसी हम 100% कंसीडर करके ले रहे हैं, अगर ज़्यादा हो तो उसमें वैल्यू भर करके हम सोल्यूशन कर लेंगे। अब यहाँ पर 7.5 किलोवाट मोटर के लिए अगर बात करें तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई 75 किलोवाट डिवाइड बाय √3 का वैल्यू है 1.73 और मल्टीप्लाई वोल्टेज का हम 420 वोल्ट कंसिडर कर चल रहे हैं। cos फाई इक्वल टू होता है 0.8 मतलब इफिशियंसी और जो उसका पावर फैक्टर है 0.8 लेके चलते हैं। अब यहाँ पर 7.5 मल्टीप्लाई 1000 कर लेंगे तो किलोवाट से किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड बाय 581.28 आ जाएगा किसका, ये जब हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके लेंगे तो इस तरह से जो आई इक्वल टू आ जाएगा, इन सबको सोल्यूशन करेंगे तो 12.9 एम्पियर। तो ये तरीका है, इसमें वैल्यू पुट करके आप आसान तरीके से एफएलसी निकाल सकते हैं। अगर किलोवाट में वैल्यू दिया है तो उसका किस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं और वाट में दिया है तो किस तरह से निकाल सकते हैं, ये दोनों आपने समझ लिया। अब HP टू FLA शॉर्ट ट्रिक समझते हैं, मतलब कि हॉर्स पावर में दिया है तो उसका FLA कैसे निकालते हैं। सिंगल फेज के लिए सबसे पहले समझ लेते हैं, सिंगल फेज मोटर के लिए हम किस तरह से और थ्री फेज मोटर के लिए किस तरह से निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप ध्यान समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। FLA के लिए हम निकालना है फुल लोड करंट, अगर HP में दिया है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4.2 से। जैसे 10 HP का मोटर है उसके लिए अगर FLA फुल लोड करंट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, सिंगल फेज के लिए अगर बात किया जाए तो FLA इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 4.2 अर्थात इसका वैल्यू जो आएगा 42 एम्पियर हो जाएगा। मतलब कि अप्रोक्सीमेट आपका वैल्यू ये निकाल देगा। ये कौन सा, ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये वाला वैल्यू आपको बहुत आसान तरीके से, अगर सिंगल फेज मोटर है उसका FLA निकालना है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर थ्री फेज मोटर है उसका FLA निकालना है, फुल लोड एम्पियर फुल लोड करंट निकालना है तो HP में 1.3 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 10 HP के मोटर के लिए अगर बात करें तो उसके लिए आप FLA निकालना चाहते हैं, फुल लोड करंट निकालना चाहते हैं, फुल लोड एम्पियर निकालना चाहते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 HP के लिए 10 मल्टीप्लाई 1.3 से सोल्यूशन कर देंगे। 1.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे HP में तो आ जाएगा हमारा FLA। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर 1.3 तो 13 एम्पियर हो जाएगा। तो ये 10 HP का मोटर है और थ्री फेज है तो वो 13 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट लेगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स जो है पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया। HP में दिया हो तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब किलोवाट में दिया हो उसका FLC निकालना हो तो फुल लोड करंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सिंगल फेज के लिए, और साथ साथ दोस्तों हम समझेंगे थ्री फेज के लिए। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं सिंगल फेज के लिए, अगर FLC निकालना है और किलोवाट में वैल्यू दिया है तो किलोवाट में वैल्यू दिया तो 5.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फुल लोड करंट निकल जाएगा। जैसे 7.5 किलोवाट की मोटर है और इसके लिए हमें क्या निकालना है, FLA निकालना है, FLC निकालना है, फुल लोड करंट फुल लोड एम्पियर निकालना है। तो ये 7.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 5.7 से और इस तरह से जो वैल्यू आएगा 42.75 एम्पियर आ जाएगा। तो सिंगल फेज मोटर के लिए किस तरह से निकालना है पूरा क्लियर हो गया। अब थ्री फेज मोटर के लिए बात करें तो FLC इक्वल टू होता है किलोवाट मल्टीप्लाई 1.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो फुल लोड करंट है वो आ जाएगा। जैसे कि 7.5 किलोवाट मोटर के लिए बात करते हैं FLC इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.75 एम्पियर आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेट है। जो हमने जो पूरा विस्तार से समझा था उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग सेम वैल्यू आता है। तो आपको उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।